डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है और यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, देख सकते हैं। आइए वीडियो नंबर 2 पर जो 30 सवाल मुश्तमिल है उस 30 सवालों पर जवाब देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, बागो बहार किसकी तसनीफ है? जवाब हो जाएगा मीर अमन दहलवी की तसनीफ है बागो बहार। दूसरा नंबर सवाल है कि बागो बहार में कुल कितने दुर्वेश है? जवाब हो जाएगा 4 दुर्वेश है। बागो बहार में कुल 4 दुर्वेश है, 4 दुर्वेश 4 दुर्वेश, ऐसे याद रखिए। नंबर 3 सवाल है, बागो बहार में कुल कितने किस्से हैं? तो जवाब हो जाएगा 5 किस्से हैं, 4 दुर्वेशों की और प्लस 1 बादशाह आजाद वक्त की, कुल हो गए 5 किस्से। बागो बहार में कुल 5 किस्से हैं। अगला सवाल है, बागो बहार किस फारसी किस्से का तर्जुमा है? जवाब हो जाएगा फारसी किस्सा चार दुर्वेश का तर्जुमा है। अगला सवाल है, बागो बहार कब और कहाँ लिखी गई? जवाब हो जाएगा बागो बहार 1802 ईस्वी में शहर कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। अगला सवाल हो जाएगा, बागो बहार किसकी फरमाइश पर और किस जबान में लिखी गई? जवाब हो जाएगा कि बागो बहार गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर ठीठ हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू जबान में लिखी गई। अगला सवाल है, बागो बहार का बादशाह कौन है और कहाँ बादशाह कौन है और कहाँ का रहने वाला है? बागो बहार का बादशाह कहाँ का रहने वाला है? जवाब हो जाएगा बागो बहार का बादशाह आज़ाद बख्त है जो मुल्क रोम के कुस्तुनतुनिया का रहने वाला है। 8 नंबर सवाल है, बादशाह आज़ाद बख्त की उम्र कितनी है? जवाब हो जाएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष उम्र है आज़ाद बख्त की। वहीं फसाना अजायब के बादशाह की उम्र है 60 वर्ष। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो याद करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है कि 4 दुर्वेश में 4 दुर्वेश है और 40 उम्र है बादशाह आज़ाद बख्त की। इस तरह याद रखा जा सकता है। अगला सवाल है, बागो बहार में बादशाह आज़ाद बख्त के वजीर का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा खिरतमंद। अगला सवाल, बागो बहार का पहला दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था? जवाब हो जाएगा मुल्क यमन के सौदागर। मुल्क यमन का सौदागर था और जिसका नाम था ख्वाजा अहमद, जो ख्वाजा अहमद का बेटा था। तो कहाँ का रहने वाला था? मुल्क यमन का रहने वाला था। अगला सवाल हो जाएगा कि बागो बहार का दूसरा दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था? जवाब हो जाएगा मुल्क फारिस का रहने वाला था। अगला सवाल है, बागो बहार का तीसरा दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था? जवाब हो जाएगा मुल्क आजम। अगला सवाल है, बागो बहार का चौथा दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था? जवाब हो जाएगा मुल्क चीन का बादशाह था। चौथा दुर्वेश चीन का बादशाह था। अगला सवाल है, ख्वाजा सगपरस्त किस दास्तान का किरदार है? जवाब हो जाएगा सगपरस्त बागो बहार का किरदार है। अगला सवाल है, सगपरस्त के माने क्या है? जवाब हो जाएगा सगपरस्त के माने होता है, सग माने होता है कुत्ता और परस्त के माने होता है पूजने वाला, यानी सगपरस्त के माने हो जाएगा कुत्ते को पूजने वाला, यानी कुत्ता पूजने वाला। अगला सवाल है कि सगपरस्त कहाँ का रहने वाला था? जवाब हो जाएगा निशापुर का रहने वाला था। सगपरस्त निशापुर का सौदागर था। अगला सवाल है, ख्वाजा सगपरस्त के कितने भाई थे? जवाब हो जाएगा 2। ख्वाजा सगपरस्त के 2 भाई थे। अगला सवाल है कि ख्वाजा सगपरस्त के पास कुल कितने कुत्ते थे? जवाब हो जाएगा 1 ही कुत्ते थे। अगला सवाल है कि ख्वाजा सगपरस्त का पेशा क्या था? जवाब हो जाएगा सौदागरी का, यानी वो सौदागर थे। 20 नंबर सवाल है कि बागो बहार के किस किस्से में कुत्ते की वफादारी का मरका खींचा गया है? ये कुत्ते की वफादारी का मरका सरपरस्त के किस्से में यानी कि सरगुज़िश्ते आज़ाद वक्त के किस्से में ही ख्वाजा सरपरस्त की कहानी है और
ख्वाजा सरपरस्त क्योंकि कुत्ते को पूछता है, और यही ये कहानी है कि कुत्ते की वफादारी को यहाँ बयान किया गया है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त में। नाज़रीन सामीन, बागो बहार के चारों दुर्वेशों की कहानी और किस्सा शुरू किस्से का इसी यूट्यूब चैनल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जिसका खुलासा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, या फिर यहाँ आइकन बटन में आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं, वहाँ से नोट ले सकते हैं। और ये जो दास्तान की सीरीज़ चल रही है, इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल में भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल यानी 21 नंबर सवाल है कि मीर अमन की पैदाइश कब कहाँ हुई? जवाब हो जाएगा 1734 ईस्वी में दिल्ली में हुई। मीर अमन की वफात कब और कहाँ हुई? जवाब हो जाएगा 1806 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। अगला सवाल है मीर अमन की रसाई फोर्ट विलियम कॉलेज में किसकी सिफारिश पर हुई थी? जवाब हो जाएगा मीर बहादुर अली हुसैनी की सिफारिश पर हुई थी। 24 नंबर सवाल है मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में किस ओहदे पर फाइज थे? जवाब हो जाएगा मुंशी के ओहदे पर फाइज थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की तनख्वाह कितनी थी? जवाब हो जाएगा 40 रुपए, यानी मुंशियों की तनख्वाह कितनी थी? 40 रुपए उस वक्त थी उन लोगों की सैलरी मुंशियों की। और अगला सवाल हो जाएगा कि बागो बहार का एडिशन किस सन में मुकम्मल एडिशन, बागो बहार का मुकम्मल एडिशन किस सन में मंजर आम पर आया? जवाब हो जाएगा 1802, हालांकि 1804, हालांकि 1802 ईस्वी में इसकी सने अशात है, लेकिन ये 1804 ईस्वी में ये मुकम्मल किताब की शक्ल में ये मंजर आम पर आई थी ये दास्तान। अगला सवाल है दास्तान बागो बहार लिखना कब शुरू किया गया और मुकम्मल कब हुआ? जवाब हो जाएगा 1801 ईस्वी में लिखना शुरू किया गया और 1802 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। अगला सवाल बागो बहार के अलावा मीर अमन के कितने तसनीफ या तसानीफ है? नाम तहरीर करें। जवाब हो जाएगा बागो बहार के अलावा मीर अमन की वाहिद एक तसनीफ है जिसका नाम गंज खूबी है। गंज खूबी किसकी तसनीफ है? जवाब की सने तसनीफ बताएं। गंज खूबी की सने तसनीफ हो जाएगा 1802, माफ़ कीजिएगा 1804 होना चाहिए, यहाँ सने अशात और लिखना शुरू किया गया था 1802 ईस्वी में, लेकिन सने अशात 1804 है। 1804 सने अशात है गंज खूबी की। गंज खूबी किस किस्से का तर्जुमा है? जवाब हो जाएगा गंज खूबी मुल्ला हुसैन वाज काशफी की फारसी तसनीफ अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। अगला सवाल है कि बागो बहार पहली दफ़ा कितने सफ़ात पर और कहाँ से शाये हुई? जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी मैनुअल से 102 जिसमें सफ़ात थी, यानी हिंदुस्तानी मैनुअल से पहली दफ़ा शाये की गई ये किताब और जिसमें 102 पेजेस इस पर मुश्तमिल थी। तो ये दास्तान पर मबनी 31 और सवालात, इसके अलावा बागो बहार पर मुश्तमिल है ये 31 सवालात। इसके अलावा भी अगर सवाल बनना चाहे तो बन सकते भी हैं, इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में उसे दे दिया जाएगा और इंशाअल्लाह इसके बाद फिर फसाना अजायब पर भी मुख्तसर मारूजी सवालात और जवाब इसी वीडियो में पेश किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर लगे कि ये मुफीद है तो दोस्तों से भी इसे शेयर कीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।